हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका भारतीय सेना के द्वारा भर्ती निकाली गई है। टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत ये आपका भर्ती निकाली गई है। टोटल 90 पोस्ट के लिए ये भर्ती हैं। तो इसमें देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट जो है आपका फॉर्म फिलअप करने का, वो आपका स्टार्टिंग डेट आपका 13 मई 2025 है कि आप 13 मई 2025 से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट कब तक कर सकते हैं तो ये 12 जून 2025 तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जल्दी से ही आप पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि एंड में आपको अप्लाई करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, सर्वर प्रॉब्लम्स ये सब, और डेट एक्सटेंड होने का भी चांसेस इसमें बहुत कम है क्योंकि सीट लिमिटेड है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको पहले ही अप्लाई कर दें। ठीक है, कंप्लीट आपका लास्ट फॉर्म को कंप्लीट करने का जो डेट इन्होंने रखा है वो 12 जून 2025 तक ही रखा है। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू की बात करें तो एसएसबी का इंटरव्यू जो होगा वो आपका एज पर दी एग्जाम शेड्यूल्स के बेसिस पे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन फ़ी जो इन्होंने है कि आपका जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी किसी भी कैटेगरी के लिए जो है कि कोई भी पेमेंट नहीं करना है। या तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या अदर बैकवर्ड क्लास से, या शेड्यूल कास्ट से, या शेड्यूल ट्राइब से, आपको कोई सा भी इसमें पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि किसी भी आपका कैंडिडेट को किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, आपका आर्मी जो है आपके टेक्निकल एंट्री स्कीम्स के 54 एलिजिबिलिटी देखें कि आपका इन्होंने जो है कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत जो एलिजिबिलिटी रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है। तो इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि जो स्टूडेंट है जो फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है वो JEE मेंस का 2025 का एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, ये मैंडेटरी है कि मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है कि JEE मेंस का एग्ज़ाम उसने दिया हो। ठीक है, तभी वो टेक्निकल एंट्री स्कीम्स का जो 54 कोर्स है उसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है कि पास होना चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट विथ लिस्ट 60% एग्रीगेट मार्क, है ना, कि कम से कम 60% जो है कि PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, है ना, कंबाइंड वे में कितना होना चाहिए, 60% जो है एक स्कोर होना चाहिए, तभी ये इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ PCM के लिए ये रिक्वायरमेंट है ना। अब आगे की डिटेल को समझे तो एज लिमिट जो है काफ़ी कम रखा गया है। ठीक है, मिनिमम एज जो है कि 16 साल 6 महीने, है ना, कि 16 ईयर 6 मंथ के आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है 19 ईयर 6 मंथ तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 19 साल के हैं आप, है ना, तो 19 ईयर 6 मंथ तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एज हो जाती है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिटेल्स। इसके साथ में आपका इन्होंने जो बता रखा है कि जब भी आप इस फॉर्म को फिलअप करें तो आपको फ़ोटो हो गया, साइनिंग ID हो जाएगा, जीमेल, ये सब की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसके साथ में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो केयरफुली आप सारे डिटेल्स को चेक करके फिलअप करेंगे कि आपका नाम की स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, और फाइनल सबमिशन से पहले प्रीव्यू के कॉलम को केयरफुली मैच कर लेना है कि सारी चीज़ें जो हैं, डिटेल्स जो हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही फाइनली आपको सबमिट करना है। ठीक है, और जैसे ही फाइनल सबमिट हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट भी आपको रख लेना है ले करके, क्योंकि ये जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना उस समय इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इन्होंने इसकी आपका नोटिफिकेशन में कंप्लीट जानकारी बता रखी है। ठीक है, तो इस टाइप के और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।